साइंस के हर पहलू को डिटेल में अलग-अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। अगर वीडियोस अच्छी लगती है, कुछ भी इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं इससे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। वेलकम बैक। सीडी, डीवीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम ब्लू रे कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं, ये हम सभी के घरों में होता है। क्या जानते हैं कि सीडी, डीवीडी या ब्लू रे कॉम्पैक्ट डिस्क आखिर कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है? इसमें डाटा या हमारे इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होते हैं? दरअसल डीवीडी, सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे ब्लू रे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, सभी की साइज तो एक ही होती है, 120 mm उसकी डायमीटर और 1.2 mm उसकी थिकनेस यानी मोटाई। सभी डीवीडी, सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क की साइज लगभग एक ही होती है। इनके ऊपर एक सरफेस होता है, एक शाइनी सरफेस होता है, इसे हम ग्लास सरफेस कहते हैं। उस ग्लास सरफेस के पीछे एक प्लेट होती है, एक परत होती है, जो एल्युमिनियम की, गोल्ड की या सिल्वर की हो सकती है। उसके ठीक पीछे फिर से एक प्लास्टिक की कवर होती है और उसके पीछे एक होता है लेबलिंग सरफेस, जहाँ पे हम लेबल करते हैं। जो हमारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं सीडी, डीवीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क में, वो उस एल्युमिनियम, गोल्ड या सिल्वर के प्लेट पे या परत पे ही स्टोर होते हैं। मैकेनिज्म लगभग तीनों में एक ही होते हैं। दरअसल सीडी, डीवीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क तीनों ही डिजिटल सिस्टम के मैकेनिज्म पे काम करते हैं। न सीडी में कोई ऑडियो स्टोर होता है, न डीवीडी या ब्लू रे कॉम्पैक्ट डिस्क में कोई वीडियो या ऑडियो स्टोर होते हैं। ये डिजिटल डिवाइस केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो। ये सिर्फ दो चीजों को समझते हैं, यस या नो, हाँ या नहीं, 0 या 1, है या नहीं, यानी दो ही चीजों को समझते हैं। 0 और 1 की भाषा समझते हैं। बाकी ये डिजिटल डिवाइसेस जो होते हैं और कोई भाषा नहीं समझते, कोई लैंग्वेज नहीं समझते, किसी पिक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये सीडी में आमतौर पे एल्युमिनियम के ही फॉयल होते हैं और इनमें 0 और 1, सीडी, डीवीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क में 0 और 1 को ही स्टोर किया जाता है। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ 0 एंड 1 होते हैं और यही सिग्नल्स होते हैं सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर जिन्हें रीड करता है और उसे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। दरअसल सीडी, डीवीडी और ब्लू रे कॉम्पैक्ट डिस्क में अलग अलग रेज का यूज करते हैं। अगर हम लाइट के मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें, लाइट इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम को देखें, तो उसमें सबसे जो लॉन्गर वेवलेंथ होता है वो रेडियो वेव्स का होता है। उसके बाद इंफ्रारेड रे होते हैं, उसके बाद हमारा लाइट रेज होता है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रेज। यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होते हैं वो रेडियो वेव्स के होते हैं और उसके बाद इंफ्रारेड का होता है। सीडी प्लेयर्स में हम 0 और 1 को इनकोड पिट्स के रूप में, पिट्स एंड सरफेस के रूप में करते हैं। यानी उसमें अगर हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो उस बहुत ही प्लेन सा दिखने वाला सीडी प्लेयर यानी एल्युमिनियम का जो फॉयल होता है, उसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गड्ढे होते हैं, छेद होते हैं, पिट्स होते हैं। ये जो पिट्स होते हैं वो सीडी प्लेयर के लिए इंफॉर्मेशन होता है 0 का, और जो सरफेस, लेवल सरफेस होते हैं, वो सीडी प्लेयर के लिए इंफॉर्मेशन होता है 1 का। सीडी प्लेयर, जो हम सीडी प्लेयर की बात करें तो सीडी प्लेयर में जो हम रे यूज करते हैं फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी 0 और 1 को स्टोर करने के लिए, पिट्स बनाने के लिए और डाटा को रिकवर करने के लिए, वो हम यूज करते हैं इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड सिग्नल्स, लाइट्स का हम यूज करते हैं सीडी प्लेयर में ताकि हम पिट्स बना सके या और 0 और 1 को सिग्नल स्टोर कर सकें। अब इंफ्रारेड रे का जो वेवलेंथ होता है 780 नैनोमीटर।
अब ये जो वेवलेंथ होता है इंफ्रारेड रे का, उसमें जो डिजिट जीरो बिट्स यानी कि 0 और 1 का जो हम स्टोर करेंगे, उसकी जो चौड़ाई होगा यानी उसका जो फैलाव होगा थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी एक बिट जो होगा 0 या 1 ये से बिट कहते हैं, वो ज़्यादा एरिया में स्टोर होगा। वो जो बिट बनेगा वो ज़्यादा एरिया का बनेगा, क्योंकि कोई भी डिवाइस जो होता है, कोई भी रे जिसमें हम इंफ्रारेड रे यूज़ कर रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, अपने उस रे जिस रे का हम यूज़ कर रहे हैं उससे छोटे वेवलेंथ को वो स्टडी नहीं कर पाएगा। चूंकि सीडी प्लेयर में हमने इंफ्रारेड रे का यूज़ किया है, तो उससे कम वेवलेंथ का यानी उससे कम वेवलेंथ का में स्टोर किया हुआ कोई भी बिट वो स्टडी नहीं कर पाएगा। तो सीडी प्लेयर में हम चीज़ों को जो स्टोर करते हैं 0 और 1 जो बिट जो स्टोर करते हैं, उनका वो बड़े बड़े होते हैं, कैरेक्टर्स बड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण सीडी में स्पेस ज़्यादा ऑक्युपाइड करते हैं और डाटा कम स्टोर हो पाते हैं। सीडी प्लेयर में या डीवीडी प्लेयर में वो सर्कुलर होते हैं, वहाँ में हम ट्रैक्स के रूप में चीज़ों को स्टोर करते हैं। सर्कुलर ट्रैक्स सेंटर से बाहर की तरफ निकलने वाले होते हैं ट्रैक्स, यानी एक सर्कल, फिर 2 सर्कल, फिर 3 सर्कल, उस सर्कल बाई सर्कल हम चीज़ों को जिसे कहते हैं ट्रैक, उसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। एक सीडी प्लेयर में चूंकि हम इंफ्रारेड रे यूज़ करते हैं, तो 2 ट्रैक के बीच में वो डिस्टेंस होते हैं 1.6 माइक्रोमीटर। यानी अगर हम पॉइंट के बाद 50 लगा दें, उसके बाद 1/6 करें, उतना मीटर होगा, काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस है। और एक पिट यानी एक गड्ढे की जो साइज होगी वो मिनिमम 0.83 माइक्रोमीटर होते हैं। वहीं डीवीडी प्लेयर में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम इंफ्रारेड रे का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम उसमें रेड रे का यूज़ करते हैं, रेड लाइट का यूज़ करते हैं। एक विबग्योर में रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंफ्रारेड रे कंपैरिजन में इसका वेवलेंथ छोटा होता है। अब इसलिए बात है, एक पतली पेन से लिखी हुई कैरेक्टर काफ़ी कम स्पेस में आएंगे और मोटे पेन से लिखा हुआ कैरेक्टर जो होगा ज़्यादा स्पेस में आते हैं। तो डीवीडी प्लेयर में हम रेड लाइट्स का यूज़ कर रहे हैं पिट्स बनाने में और सरफेस को बनाने में। ऐसे हालत में ऑब्वियसली बात है, जो हमारा बिट स्टोर होगा वो काफ़ी कम स्पेस में स्टोर हो जाएगा, और जो ट्रैक के बीच में डिस्टेंस जो होंगी, 2 ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी काफ़ी कम होगा। एक डीवीडी प्लेयर में जो ट्रैक के बीच डिस्टेंस जो होती है वो 0.76 माइक्रोमीटर, यानी पॉइंट के बाद अगर हम 6 0 लगा दें और 76 लगाएं मीटर, उतना डिस्टेंस का होगा, बहुत ही कम डिस्टेंस। वहीं एक पिट साइज जो होगा, जहां पे सीडी के केस में 0.83 माइक्रोमीटर था, वहीं डीवीडी के केस में 0.40 माइक्रोमीटर है एक पिट। यानी एक कैरेक्टर जो डीवीडी में स्टोर हो रहा है वो काफी कम स्पेस में स्टोर हो रहा है एज कंपेयर टू द सीडी के कंपैरिजन में। वहीं अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं, एक ब्लू रे कॉम्पैक्ट डिस्क में, फिर से वेबग्योर के बारे में देखो। वेबग्योर में जो ब्लू का वेवलेंथ होता है वो रेड से काफ़ी कम होता है। यानी यहाँ पे जो हम पेन यूज़ कर रहे हैं वो इस रेड पेन से भी काफ़ी बारीक है, काफ़ी पतला है। ऑब्वियसली बात है, जब बारीक सोर्स का यूज़ करेंगे तो बिट भी काफ़ी कम स्पेस में स्टोर हो जाएंगे, काफ़ी कम स्पेस में हम लिख देंगे। तो जो ब्लू रे कॉम्पैक्ट डिस्क जो होते हैं उसमें जो वेवलेंथ होता है ब्लू रे का वो 450 नैनोमीटर, जब ये डीवीडी में जो हम यूज़ करते हैं रेड लाइट का उसका वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर, और जो सीडी में इंफ्रारेड रे का यूज़ करते हैं 780 नैनोमीटर। अब इसलिए बात है, जो ब्लू रे कॉम्पैक्ट डिस्क जो होगा उसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट रूप से स्टोर होंगे और ज़्यादा डाटा स्टोर होगा। यानी यहाँ पे जो हम 0 और 1 का स्टोरेज करेंगे वो एक सीरीज में बिलियंस एंड बिलियंस में चले जाएंगे उतने ही स्पेस में। अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो एक सीडी प्लेयर मैक्सिमम 650 MB डाटा को स्टोर कर पाता है, वहीं एक डीवीडी प्लेयर उससे 7 गुना ज़्यादा यानी 4.6 गीगाबाइट डाटा को स्टोर कर पाता है, यानी 0-1 को स्टोर कर पाएगा। वहीं एक ब्लू रे कॉम्पैक्ट डिस्क जो होगा डीवीडी से भी 6 गुना ज़्यादा, यानी सिंपल रूप से बात करें सीडी से 40 गुना ज़्यादा डाटा को स्टोर कर पाता है। यानी 0 और 1 को काफ़ी कॉम्पैक्ट रूप में, काफ़ी संकुचित छोटे छोटे जगहों में उसे लिख पाता है। यानी जिसे हम पिट्स कहते हैं, पिट और सरफेस जो होगा वो काफ़ी छोटा छोटा बना पाएगा वो, जिससे कम ही स्पेस में ज़्यादा डाटा को स्टोर कर पाएगा।
सीडी प्लेयर के बीच में सीडी प्लेयर के वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में और भी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।